चलो लेट्स स्टार्ट. ओके. Yes, sir. So today we will discuss the postulates, है ना, assumptions. Assumptions based on the theory of wavefront. So इनके अकॉर्डिंग जो वेवफ्रंट की थ्योरी थी वो ये थी कि भाई कोई सोर्स होगा, उसके आसपास अगर कोई हम लोग देखें कि कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हुआ ऑसिलेट करता हुआ है, तो वो जितने भी पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं उन पर एक उनको अगर हम लोग उनका एक लोकस ड्रॉ करें तो वही लोकस वेवफ्रंट कहलाता था, है ना. जैसे हमने कहा था कि पॉइंट सोर्स के लिए फॉर पॉइंट सोर्स कैसा होता था, वेवफ्रंट विल बी स्फेरिकल, Yes, sir. Yes, sir. है ना, स्फेरिकल वेवफ्रंट. इसके बाद दूसरा एक लाइन सोर्स था. फॉर द लाइन सोर्स द वेवफ्रंट इज Converging or diverging, sir? line for line source it was not converging diverging, it was plane wavefront. Oh, sorry, it was cylindrical wavefront. हाँ सर. Yes, sir. Okay, तो cylindrical wave front. ठीक है. So there are two types of wavefronts based on the sources. If a source is like point, then its wavefront will be spherical, and source is like line, then it will be the a Yes, cylindrical cylindrical. wavefront. एक और होता है जब लाइट कहाँ से आती है, फ्रॉम इन्फिनिटी. इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इफ लाइट is from infinity, then the wavefront will be plane wavefront. Yes, sir. और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो हमने आपको बताया था स्टार लगा करके, क्या था कि अगर आपको रेज मालूम है तो उन रेज पे वेवफ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है. रेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. You can draw the wavefront by the help of rays, or you can draw the ray बाय द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट. ठीक है. अब इसके बाद इन्होंने कहा कि अब वेव फ्रंट आगे बढ़ता कैसे है, हाउ इट लुक्स लाइक गोइंग ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना. सो इन्होंने एक अपने कुछ पॉइंट्स दिए. जैसे पहला पॉइंट यहाँ देखो लिखा हुआ है, द फर्स्ट पॉइंट इज ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट acts as a fresh source of a new disturbance called secondary waves or wavelets. ठीक है. जैसे मान लो एक वेव फ्रंट है, एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पॉइंट सोर्स बनाया हमने, या बल्ब है, सन है, ये सब क्या होते हैं, पॉइंट सोर्स है. इसके आसपास क्या बनता है, एक वेव फ्रंट बनता है जिसको हम लोग स्फेरिकल बोलते हैं. Sir, यस. एम आई ऑडिबल. ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. यहाँ से तो क्लियर है बेटा. सर बीच बीच में सर ये अचानक से लैग करने लगा था सर. नहीं, तुम्हारा नेटवर्क सही है. यहाँ से हाँ सर यहाँ पे तो सर. हाँ, यहाँ से तो अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं सर अभी तो आ रही है सर वॉइस. पहले सर बीच में बहुत अच्छा तेजी से अच्छा. सर लैग किया था. ओके. सो यहाँ तो अच्छी स्पीड में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं. सो रेस अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लो कोई एक वेव फ्रंट है, किसका, पॉइंट सोर्स का, तो कैसा होगा, स्फेरिकल. हाँ सर. Now, first postulate or first assumption says that each point on the wavefront, हर एक इस वेवफ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट एक नए फ्रेश सोर्स के जैसा काम करेगा. फ्रेश सोर्स कैसा, पॉइंट सोर्स जो था वैसा ही पॉइंट सोर्स यहाँ पे कई सारे आपको एज्यूम करने हैं कि ये भी क्या है, बहुत सारे एक इस पूरी लाइन पे, इस पूरी सरफेस पे आप बहुत सारे वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो ना. यू कैन ड्रॉ सो मेनी पॉइंट सोर्सेस, नॉट वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्सेस. हर एक पॉइंट सोर्स एक नया होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट. सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स. इज दैट क्लियर. So this is the secondary wavelet. This is the concept of secondary wavelets or secondary waves or wavelets. ठीक है. Now सेकेंडरी वेवलेट कैसे काम करेंगी, उसके लिए सेकंड उन्होंने बोला कि द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट in all the directions
with the speed of light in the given medium। जिस भी मीडियम में ये बन रहा है उस मीडियम में उस वेलोसिटी स्पीड जो उसके बनने की होगी या उस सोर्स की होगी, मान लो ये इस सोर्स की अपनी कोई स्पीड है, तो वही स्पीड इस सोर्स की भी होगी जो ये पॉइंट सोर्स यहाँ हमने बोले हैं, यहाँ जो बना है, Yes. ठीक है। तो ये भी, अब देखो ये इतने सारे वेव फ्रंट है, तो अगर सॉरी इतने सारे पॉइंट सोर्सेस हैं, अगर इन पॉइंट सोर्सेस का एक वेव फ्रंट ड्रॉ करें, सोचो इस पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो स्फेरिकल होगा, एक स्फीयर यहाँ बनेगा। इस पॉइंट का सोर्स ड्रॉ करेंगे, इस सोर्स को वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो स्फेरिकल होगा, इसका ड्रॉ करेंगे तो स्फेरिकल होगा, इसका ड्रॉ करेंगे तो स्फेरिकल, इसका ड्रॉ करेंगे स्फेरिकल, इसका ड्रॉ करेंगे तो स्फेरिकल। तो कई सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट और बन गए। अब आपको नया वेव फ्रंट कैसे बनाना है ना, बढ़ता हुआ वेव फ्रंट होता है, हमने बताया था अगर एक पॉन्ड है, ये ऐसा यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, देयर इज अ पॉन्ड, देयर इज स्टिल वाटर, है ना। अगर आप यहाँ पे कोई स्टोन थ्रो करते हैं, स्टोन आपने यहाँ से लेकर के थ्रो किया ऐसे, तो स्टोन यहाँ गया और स्टोन से आपको ऊपर वाला व्यू, अगर अपर व्यू आप ले यहाँ पे, तो ऐसा लगता है ना कि एक गोल गोल ऐसे ऐसे कोई चीज बढ़ती हुई आगे की ओर बढ़ती है, देखा है Yes, sir. ना। ये ऐसे, तो ये आगे की ओर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बढ़ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो इतना अगर आपने बना लिया तो आपको थर्ड पॉइंट पे आना है। थर्ड पॉइंट सेज दैट द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, कुछ समय के बाद, जैसे ये पहला वेव फ्रंट बना, उसके बाद ये दूसरा कुछ समय बाद ये वेव फ्रंट बनेगा, पानी में ये वेव फ्रंट बनेगा, तो ये वेव फ्रंट नया वेव फ्रंट है, कुछ समय बाद बनेगा। इट विल गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप, envelope means tangential surface in the forward direction of the secondary wavelets at that time। सेकेंडरी वेवलेट्स जो यहाँ बनी, मतलब सेकेंडरी सोर्सेस पॉइंट सोर्सेस जो यहाँ बने, उनका जो वेवफ्रंट आपने ड्रॉ किया, उस पर आपको कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या टेंजेंट, टेंजेंशियल का मतलब कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो, तो अगर कई सारे पॉइंट सोर्सेज यहाँ हैं, इनका कॉमन अगर आपको ड्रॉ करना है ना, तो कॉमन ड्रॉ करने के लिए एक ऐसी सरफेस, ये देखो ये देखो ये देखो ऐसे 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 ना, ये देखो ऐसे टच करती हुई सरफेस हमने ड्रॉ कर दी, ये देखो दिखाई दे रहा है। Yes, sir. तो ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये एक नया वेव फ्रंट बनना है, या दिस इज कॉल्ड द न्यू वेव फ्रंट। ये जो सेकंड वाला बना ना, दिस इज अ न्यू वेव फ्रंट। अब ऐसा लगता है जब पानी में कोई पत्थर डालते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये आगे की ओर बढ़ रहा है, यही सर्कल आगे की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस सर्कल से एक नई सर्कल बड़ी बनती है, फिर उससे एक नई सर्कल बड़ी बनती है, फिर उससे एक नई सर्कल बड़ी बनती है, मतलब नया वेव फ्रंट बड़ा बनता जाता है। कोई एक वेव फ्रंट ट्रेवल नहीं करता, याद रखना। वेव फ्रंट एक बना, फिर उस पर अचानक से जो नए सोर्स है वो बन गए, ठीक है, नए सोर्स बन गए, नए सोर्स का वेव फ्रंट आपने ड्रॉ कर दिया, फिर उनको एक कॉमन टेंजेंट से मिला दिया, तो नया वेव फ्रंट बन गया। अब ये नया वेव फ्रंट वैसा ही होगा, इट हैज सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेलोसिटी एज द प्राइमरी वेव फ्रंट, जो पहले वेव फ्रंट था उसके एकदम सेम वेव फ्रंट होगा। इसका मतलब अब नए वेव फ्रंट, जो नया वाला वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर भी तो जो सोर्स होंगे वो नए वेवलेट्स बनाएंगे, Yes. तो नई वेवलेट्स इसके ऊपर बना लो, फिर इसके ऊपर स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करो, और स्फेरिकल वेव फ्रंट कई सारे ड्रॉ करके आप फिर कॉमन टेंजेंट खींचो, ठीक है। तो ये जो तरीका है वेव फ्रंट बनाने का, ये ऐसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता है, और ऐसे ही लाइट अपनी स्पीड से आगे की ओर बढ़ती है, चारों तरफ एरिया कवर करते हुए, ठीक है, ये वेव तो सर फ्रंट। कभी प्रेशर नहीं होता कि सर वो इस टाइम पर आकर रुक ही जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। फिर होता क्या है कि इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट बढ़ता रहता है, लेकिन क्या होता है इंटेंसिटी हमारे नेचर में क्या है मौजूद है, जैसे बल्ब की बात करें तो बल्ब में ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं जाती, क्योंकि और भी सारे इफेक्ट काम करते हैं, स्कैटरिंग हो जाती है ना, जिससे उसकी लाइट वहीं पर रह जाती है। सन की लाइट कैसे आगे बढ़ती हुई आ रही है, वो देखो, सन तो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग है, इसके इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, तो सन की लाइट कैसे चलती हुई हमारे यहाँ तक आती है, वो एक्सप्लेनेशन इनका है, ठीक है। यस सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। यस सर। अब ऐसे ही अगर आपको सिलेंडर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनाने हैं, तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट जैसे मान लो एक वेव फ्रंट डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग कोई भी, मान लो एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनाते हैं, तो पहले एक ऐसा था वेव फ्रंट, फिर से छोटा बनता था, फिर इसके बाद छोटा बनता था, ऐसे ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है।
इसका मतलब यहाँ पे जो भी नए सोर्स बने, उन नए सोर्सेस ने अपने अपने क्या बनाए, वेव फ्रंट्स बनाए, और हर एक वेव फ्रंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, एक कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट ये देखो बनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये वाला धीरे 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 करके ऐसे अचीव होता था। लाइट क्या होती है, लाइट कन्वर्ज होती चली जा रही है। और इस पर अगर आपको रे डायग्राम, रे ड्रॉ करनी है, तो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर रे कैसे ड्रॉ होती है, उसके रेडियस वाइज इस पे एक ऐसे रेडियली इन्वर्ट करके आप कन्वर्जिंग वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ये इस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी है वेव फ्रंट की, दिस इज द थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट। और इसी थ्योरी को लेकर के, वेव फ्रंट्स की थ्योरी को लेकर के ही इन्होंने जिनका क्या नाम था, किसका प्रिंसिपल था, ये हाइगेन्स प्रिंसिपल कहलाता है, HUYGENS, हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो ये जो हाइगेन थे ना, इन्होंने इसी पर बेस्ड कई सारे लॉज एक्सप्लेन किए, जिसमें बेसिक लॉज थे हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आपको मालूम है, रेज रेज के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन कैसे बताया जाता है। अगर एक कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक रे इधर से आई है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यही सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट क्या होती है, इस मीडियम में वापस ऐसे खींच करके बना देते हैं। ये रे के अकॉर्डिंग, ये भी एंगल आई, ये भी एंगल आर, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये लॉ है रिफ्लेक्शन का, इसी को फॉलो करते हुए रेज आगे बढ़ती है। तो हमको यही लॉ जो रे के हिसाब से हमने बनाया था, वैसे ही हमको अब वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग बनाना है। सो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट या वेव थ्योरी, एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव थ्योरी। ठीक है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।